हेलो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने पढ़ी थी मात्राएं। और मात्राएं मैं समझता हूं कि सभी की समझ में अच्छे से आ गई होंगी, क्योंकि हमें उसमें ना ही मोटे डैश का ध्यान रखना था, ना ही मोटे बिंदु का ध्यान रखना था, ना ही हल्के डैश और ना ही हल्के बिंदु का। एक सिंपल सा तरीका बताया था, सिर्फ डॉट और डैश ही याद रखना है। वो क्या बताया था? ये बताया था कि या तो डॉट याद रखना है या डैश याद रखना है। आ, छोटा ए, बड़ा ए, ई और बड़ी ई, अगर ये इनमें से कोई शब्द आता है, कोई सा भी अक्षर आता है इनमें से, तो हम मात्राओं का यूज़ करेंगे डॉट में। अगर आ आता है तो पहले स्थान पर, इन दोनों में से कोई अक्षर आता है तो दूसरे स्थान पर, इन दोनों में से कोई अक्षर आता है तो तीसरे स्थान पर। पहले स्थान पर आ पढ़ेंगे इसी मात्रा को, दूसरे स्थान पर ए पढ़ेंगे इसी मात्रा को, और तीसरे स्थान पर ई। इसी तरह से डैश बताया था। डैश में अगर ये वर्ड आते हैं, जैसे कि बड़ा आ, छोटा ओ और बड़ा ओ, या छोटा ऊ या बड़ा ऊ, इनको डैश से यूज़ करेंगे। अगर पहले स्थान पर डैश लगा है तो बड़ा आ पढ़ा जाएगा, दूसरे स्थान पर डैश लगा है तो छोटा ओ या बड़ा ओ पढ़ा जाएगा, तीसरे स्थान पर डैश लगा है तो छोटा ऊ या बड़ा ऊ पढ़ा जाएगा। और ये अंग भी बताया था कि पहले स्थान पर इसकी मात्रा इस तरह से गोल रिंग बना देते हैं, थोड़ा सा। री को रे से पढ़ा जाता है, और अगर ले में री की मात्रा है तो ले और रे लिखा जाता है। ये जो ले में रे है, ये तब अच्छे से समझ आएगा जब मैं रा का आंकड़ा पढ़ाऊंगा। अभी फ़िलहाल इनको और इनको समझना है। इनके स्थान है ये स्थान, ये समझाया था लास्ट क्लास में। अब इनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मात्राएं समझ में तो आ गई, लेकिन अभी उनकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जिनके पास किताब है उनके लिए ये अभ्यास 7 है, और जिनके पास किताब नहीं है वो मैंने पूरी अभ्यास यहाँ लिख दी है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। जैसे कि पहला अक्षर है पा, तो पा हम बनाएंगे यूं, और पा के बाद आ की मात्रा है। याद रखना, मात्राएं बाद में ही लगाएंगे, पहले अक्षर को लिख लेंगे, चाहे मात्रा पहले हो या मात्रा बाद में हो। तो पा, आ की मात्रा आ गई। आ की मात्रा कैसे लगाएंगे? बड़ा आ है तो पहले स्थान पर लगानी है, लेकिन अक्षर के बाद में है तो अक्षर के ये नहीं लगेगी, ये वाली लगेगी, बाद वाली। तो अक्षर और पहले स्थान पर ये मात्रा लग जाएगी, तो ये हो जाएगा पा। ये बताया था। आ और आ में एक चीज़ ये बताई थी कि आ और आ को या तो डॉट से लिख लो, आ या आ को डैश से लिख लो, पढ़ा आ ही जाएगा, लेकिन हमेशा पहले स्थान पर ही आना है। इसी तरह से आता है फी फै भी ऐसी बनता है, लेकिन ये काट कर बनता है। और ये क्या है? बड़ी ई की मात्रा है, चाहे छोटी ई की मात्रा हो या हो बड़ी ई की मात्रा। कहाँ आएगी? तीसरे स्थान पर आएगी, और फै के बाद है तो बाद में आएगी। तो पहला, दूसरा और ये तीसरा, इसे क्या पढ़ेंगे? फी। इसी तरह से आता है ला बनाएंगे, और ला में आ की मात्रा है, डैश से लगाएंगे। अब पहला स्थान ये है, यहाँ लगाएंगे तो ये हो जाएगा ला, और ला के बाद है मात्रा, इसलिए बाद में लगाइए। अब ला ऐसे भी बनता है इस तरह से, ये भी ला होता है। अगर हम इसमें मात्रा लगाएं तो ओ तो हमेशा, ओ की मात्रा तो दूसरे स्थान पर ही आनी है, चाहे ऐसे बना लो चाहे ऐसे बना लो, तो यहाँ ही आएगी मात्रा, ये भी यहाँ आएगी। ठीक, तो ला को कैसे भी बनाओगे तो ओ की मात्रा बीच में ही आएगी। लेकिन अगर ये वाला ला को ऐसे बनाते तो ये जो आ की मात्रा, वो पहला स्थान यहाँ से शुरू होता, मतलब जहाँ से अक्षर शुरू होता है वहीं से ही पहला स्थान गिना जाएगा। इसी तरह से अब आता है न, तो न बनाएंगे पहले, ये ना बन गया, और ए की मात्रा है, डैश लगाना है दूसरे स्थान पर, तो दूसरा स्थान ये होगा, ना के बाद मात्रा लग जाएगी ने। ठीक है, हमें कुछ ध्यान नहीं रखना कि मोटा डैश या मोटा बिंदु है, हल्का डैश या हल्का बिंदु है। हमें सिर्फ अक्षर पर ध्यान देना है, और मात्रा को सिर्फ 2 तरीके से लगाना है, या तो वो डॉट वाली होगी या डैश वाली होगी। ये ध्यान नहीं रखना कि वो मोटा डैश है या मोटा बिंदु। इसी तरह से आता है से, जब से बनाएंगे तो से यूं बनेगा, और ए की मात्रा दूसरे स्थान पर तो पढ़ा जाएगा से। इसी तरह से आता है का सीधी रेखा में बनता है, आ की मात्रा डैश से लगती है, वो भी पहले स्थान पर पढ़ा जाएगा का। इसी तरह से आता है का ओ की मात्रा डैश से लगती है दूसरे स्थान पर को। अब ये बाद में लग रही है, क्योंकि बाद वाली लगी है, क्योंकि का के बाद मात्रा है। अगर पहले मात्रा आएगी तो पहले लगेगी, बाद में मात्रा आएगी तो बाद में लगेगी। इसी तरह से आता है जा ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर 1 2, दूसरा स्थान ये बाद में लगेगी, ये जा बना और ये जा के बाद लगी, पहले नहीं बाद में।
इसी तरह से अब आती है दूसरी लाइन आम। अब देखो आ का कोई अक्षर तो बनता, शब्द चिन्ह तो बनता नहीं है, मतलब कोई ये शॉर्ट हैंड में प्रतीक नहीं बनेगा। कैसे लिखेंगे? आ की मात्रा होती है और माँ व्यंजन होता है, तो हम पहले माँ बनाएंगे। ये माँ बनाया। अब आ माँ से पहले है, आ क्या है? माँ से पहले है, और आ को हम लगाते हैं पहले स्थान पर, वो भी डैश के रूप में। तो पहले स्थान पर माँ से पहले बन जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? आ और माँ आम। अगर मात्रा पहले है तो पहले लगाएंगे और पहले ही पढ़ेंगे, अगर मात्रा बाद में है तो बाद में लगाएंगे और बाद में ही पढ़ेंगे। जैसे कि यह है ओम, ओम है ये, तो फिर से ये मात्रा आ गई ओ की, फिर माँ बनाएंगे, लेकिन ओ की मात्रा जो लगाते हैं दूसरे स्थान पर लगाते हैं, पहले है और डैश से लगाते हैं, तो ये हो जाएगा ओम। इसी तरह से आज है, जा बनाएंगे और आ की मात्रा पहले स्थान पर लगती है। ऐसा नहीं करना है कि पहले ऐसे मात्रा लगा रहे हैं फिर जा बना रहे हैं ना, पहले व्यंजन बनाएंगे फिर मात्रा लगाएंगे। हिंदी में भी तो हम ऐसे करते हैं कि अगर मान लिया की लिखना है हमें, तो पहले का बनाएंगे फिर की मात्रा लगाते हैं, इस तरह से। ये जा बनाएंगे, जू या जो भी लगाएंगे मात्रा क्या लगाते हैं? व्यंजन के बाद लगाते हैं। इसी तरह से शॉर्ट हैंड में भी मात्रा क्या लगाते हैं? बाद में ही लगाएंगे। अब आता है ईश, स बनाएंगे। अब क्या ईश, अब ई पहले है से, ठीक है, तो कौन से स्थान पर आती है? कहाँ से शुरू करा? से, यहाँ से शुरू करा, यानी कि पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो पहला है तो तीसरे स्थान पर ये पहला आ गई, इसको पढ़ेंगे ईस। बिंदु से लगानी है, ठीक। इसी तरह से लगाना है ओस, फिर से स आ गया। अब स चाहे ये हो या षटकोण वाला हो, स का प्रतीक तीनों का यही है। इसी तरह से ये हो जाएगा ओस, ओ की मात्रा हो जाएगी ओस। इसी तरह से ये है ख बनाते हैं काट कर, फिर इससे पहले ई की मात्रा है, तो ये तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान, पहले मात्रा पढ़ेंगे ई और फिर ख, ईक। इसी तरह से आता है उख, ये खा बना। अब उख की मात्रा डैश से लगती है तीसरे स्थान पर, तो पहला है तो पहले लगा देंगे, ये हो जाएगा ऊ की मात्रा और ख, उख। इसी तरह से आता है खा। अब खा पे मात्रा लग रही है, बाद में लग रही है मात्रा खा के, तो पहले स्थान पर आ की मात्रा लगाते हैं डैश से, ये हो गया खा। सही है। ये जो लाइन है, बटेर पालतू मेला देखा आता, ये आता लिखा है, ठीक है, क्या लिखा है? ये आता। पानी और रानी, ये वाली लाइन आपको खुद बनानी है। जिनके पास किताब है वो अपनी किताब से बनाएंगे, और जिनके पास किताब नहीं है वो यहाँ मैंने लिख दी है। ये लाइन आपको खुद बनानी है। जब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा तो इसको चेक भी करूंगा और बनाकर खुद भी दिखाऊंगा। सही। इसी तरह से बता राम शाम रोम काम बाप साख रात, इसको देखते हैं। अब देखो राम आता है तो रा बनाएंगे, ये रा बन गया। अब ये रा पे मात्रा है, तो ऐसा नहीं कि पेंसिल उठाकर पहले मात्रा लगाएंगे, पहले व्यंजन ही बनाना है माँ, तो ये हो गया राम। अब मात्रा लगाएंगे रा पर, ये वो भी डैश से लगती है आ की मात्रा, तो राम। इसी तरह से आता है शाम, ये सा बन गया और ये माँ बन गया शाम। अब सा पे आ की मात्रा है, ये लग जाएगी पहले स्थान पर डैश से, शाम। इसी तरह से रोम, देखो रा ऐसे भी बनता है यूं, और माँ, तो दूसरे स्थान पर है मात्रा, ओ की मात्रा है डैश से लगती है, तो ये हो जाएगा रोम। क्या हो जाएगा? रोम। इसी तरह से काम, का और माँ, का पर आ की मात्रा डैश से पहले स्थान पर काम। मतलब कि हमें पहले पूरा वर्ड लिख देना है फिर मात्रा लगानी है। ऐसा नहीं है कि बीच में रोक कर मात्रा लगा रहे हैं, रोक कर मात्रा नहीं लगानी है, मात्रा बाद में लगानी है। जैसे कि ये बाप आया, तो अब देखो बा भी ऐसी बनता है और पा भी ऐसी बनता है, और दोनों ही बिना कटे बनते हैं। तो देखो ये वाह हो गया और ये पा हो गया, ठीक। और ये मात्रा लगेगी बा पे आ की, क्योंकि आ की मात्रा डैश से लगती है पहले स्थान पर, क्योंकि वाह तो यहाँ तक बना है, यहाँ से, तो पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, यहाँ से पा का स्थान शुरू हो गया 1 2 3, ठीक है। इसी तरह से आता साख, साख कैसे लिखेंगे? सा बनाएंगे और खा। अब सा पे आ की मात्रा डैश से लगती है पहले स्थान पर, ये स्थान याद करना बहुत जरूरी है। अगर बिंदु से मात्रा लगानी है तो पहले स्थान पर क्या आता है, दूसरे स्थान पर क्या आता है और तीसरे स्थान पर, ये याद रखना है। डैश से मात्रा लगानी है तो तीनों स्थानों पर क्या क्या आता है, ये याद रखना है। अब आता है रात, रा और ता। अब रा पे आ की मात्रा है तो यहाँ पर पहले स्थान पर डैश से क्या बनती है, आ की मात्रा, रात। अब इसी तरह से ये 5वीं लाइन है, रमेश साधु कामा लेता लोटा मोटा आराम। ये आपको करनी है, एक ये वाली तीसरी और एक ये 5वीं, ये आपको करनी है। अब इसी तरह से आता है छोटा,
ठीक। अब देखो छा बनता है इस तरह से, छा और टा बनता है ये। अब ये छा काट कर बनता है और छा पे मात्रा लगानी है ओ की, और ओ की मात्रा दूसरे स्थान पर आती है डैश से, ये आ गई, क्योंकि छा यहाँ तक है तो पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से टा शुरू है, इस टा के स्थान शुरू हो जाएंगे पहला दूसरा तीसरा। अब आता है गर्मी, गा रा और माँ। देखो पहले हमने पूरा वर्ड लिखा और माँ पे ई की मात्रा है, माँ यहाँ से शुरू हुई, ये तीसरे स्थान पर माँ के बाद मात्रा लगानी है, तो माँ ये बना और तीसरे स्थान पर ये मात्रा आ गई गर्मी, ई की मात्रा डॉट से लगती है। इसी तरह से आता है रोशनी, रा सा और ना यूं भी बनता है अगर माँ को काट दें तो। रोशनी कहाँ कहाँ मात्रा, रा पे ओ की मात्रा, तो रा का दूसरा स्थान ये होगा डैश से, दूसरे स्थान पर ओ की मात्रा लगती है डैश से। सा पर कोई मात्रा नहीं है, या था ना पे ई की मात्रा तो बाद में लगेगी, ये लग गई रोशनी। इसी तरह से आता है अनाज। अब आ तो मात्रा से प्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसका कोई भी प्रतीक नहीं है, तो क्या बनाएंगे पहले ना बनाएंगे और जा। अनाज छोटा आ आया, डॉट से मात्रा लगाएंगे, ना के पहले स्थान पर ये आ गया आ ना, और ना पे भी मात्रा है आ की पहले स्थान पर, लेकिन ना के बाद है तो यहाँ लगेगी अनाज, अनाज अनाज। इसी तरह से आदमी, दा बनाएंगे और मैं बनाएंगे। अब देखो बड़ा आ आया है, बड़े आ की जो मात्रा है पहले स्थान पर डैश से लगती है, दा से पहले है तो ये लगेगी डैश से आद, और मी की मात्रा जो लगेगी माँ पे जो ई की मात्रा है ये, वो माँ के बाद ही हो जाएगा आ द माँ और ई की मात्रा आदमी। ठीक, ये वाली एक्सरसाइज, ये वाला पॉइंट ये आपको खुद बनाना है। ठीक है, ये मैं कल जब नेक्स्ट एक्सरसाइज कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में मतलब, तो मैं इसको चेक करूंगा। जो भी मात्राएं मैंने सिखाई थी उनकी ये प्रैक्टिस है। इसमें मैंने वो जो डैश का, जो हल्के डैश, मोटे डैश या हल्के बिंदु, हल्के डैश का जो भी सिस्टम था वो मैंने उसको थोड़ा छोटा कर दिया है, सिर्फ डैश और डॉट ले लिया है। अब वो लाइट हो या डार्क हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने उनके स्थान भी चेंज कर दिए हैं। अगर ए कोई सा भी हो तो वो हमेशा दूसरे स्थान पर, आ हमेशा पहले स्थान पर, ई हमेशा तीसरे स्थान पर आएगा, वो भी डॉट से। बड़ा आ, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ हमेशा डैश से बनेंगे। इसका स्थान ये पहला, इन दोनों का स्थान दूसरा, इन दोनों का स्थान तीसरा। इनके बारे में भी बता दिया था, अंग, इनके अंग बस रिंग बनाना हल्का सा, और पहचान हमेशा पहले स्थान पर दोनों को। री का रा बनेगा, और ये वाला जो अक्षर है ये तब अच्छे से समझ आएगा जब मैं रा का आंकड़ा पढ़ाऊंगा कि रा का आंकड़ा क्या होता है। ठीक है, ये स्थान मैंने यहाँ पर दर्शा दिए थे, दिखा दिए थे कि क्या स्थान होते हैं अक्षरों के। का वर्ग में कहाँ कहाँ होते हैं, चा वर्ग में, टा वर्ग में, ता वर्ग में, पा, हर अक्षर का स्थान यहाँ पर दिखा दिया है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करते रहें कि किस तरह की वीडियो आपको चाहिए, और मैं उसी टॉपिक पर शॉर्ट हैंड में वो वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, तो ये जो थी आज अभ्यास 7 की पूरी प्रैक्टिस है। जो भी मैंने ये छोड़े हैं वो आपको खुद करने हैं अपने आप से। कल जब मैं नेक्स्ट क्लास में जब ये कराऊंगा तो ये जो मैंने छोड़े हैं 3, ये मैं चेक करूंगा और खुद इसके प्रतीक बनाकर भी दिखाऊंगा कि कैसे बननी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।